हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में 18 जून 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। साथ में ध्यान रखिए, जुलाई फर्स्ट वीक से मेरे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं प्लस में, जिसमें मैं एमसीक्यू का एक ताबड़तोड़ बैच लेकर आ रहा हूं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अन अकेडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। अगर आप ये लगाओगे तो जो भी डिस्काउंट अन अकेडमी पर चल रहा होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में ध्यान रहे, इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो, बैंकिंग के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी, कोई भी एग्जाम के लिए आप इस सब्सक्रिप्शन कोड का यूज कर सकते हो। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े से क्वेश्चन इजी भी है, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। और आज स्टैटिक जीके के भी एक दो क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग किस दिन मनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आप सभी को पता है 21 जून को हम लोग मनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इस बार की थीम। इस बार की थीम अभी हाल ही में लॉन्च कर दी गई है यूएन के द्वारा, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। एक्चुअली थीम पहले आ गई, इस वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। इस थीम को बेसिकली पहले इसी वजह से लॉन्च कर दिया गया है क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया भर में, और यूएन की तरफ से ये अपील करी गई है कि हम लोग घर पर ही रहें और योगा करें और फिट रहें। तो आप देख सकते हो थीम क्या है, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ध्यान रखना 21 जून को योगा डे मना रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 21 जून को योगा डे कहां मना रहे हैं, लद्दाख में मनाएंगे। लद्दाख में कितने मिनट की ड्रिल होगी, 45 मिनट की ड्रिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल सेंड इट्स ट्राई सर्विसेज। ट्राई सर्विसेज मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों यूनिट भारत की जा रही हैं विक्ट्री डे में परेड में पार्ट लेने। देखो, ये जो विक्ट्री डे परेड है ये रशिया में मनाया जाता है। ये रशिया में हर साल मनाया जाता है। कौन से दिन, 9 मई को। इस बार कोविड 19 की वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया और अब भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तीनों यूनिट जा रही हैं इसमें पार्ट लेने विक्ट्री डे परेड में। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इस बार विक्ट्री डे परेड में कौन से देश में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया है, योर आंसर विल बी रशिया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रशिया में कौन सी विक्ट्री डे परेड है, ये इसका 75वां एडिशन है, 75th एडिशन है, ध्यान रखिएगा। अब इसका वेन्यू भी ध्यान रखिए, ये कहां पर हो रही है, रशिया में मॉस्को कैपिटल है, वहां पर रेड स्क्वायर में हो रही है, रेड स्क्वायर। और इंडियन आर्मी के हमारे चीफ कौन है, ये है मनोज मुकुंद नरावने। नेवी के एडमिरल हैं करमबीर सिंह। एयरफोर्स के इस टाइम पे चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल है इस टाइम पे राकेश सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे हैज साइंड अ एमओयू विद यूनिसेफ टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। ऐसे देश जहां पर जो इकोनॉमी है वो काफी वीक है, ऐसे देश को मदद करने के लिए, निमोनिया के वैक्सीन उनको सप्लाई करने के लिए हमारा ये पुणे का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अभी यूनिसेफ के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो पुणे का इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निमोनिया वैक्सीन बनाकर यूनिसेफ को सप्लाई करेंगे और यूनिसेफ इस वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज को सप्लाई करेंगे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना पुणे में करी गई थी, लेकिन कब, 1966 में। सीरम इंस्टीट्यूट के इस टाइम पे सीईओ कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है अदार पूनावाला, अदार पूनावाला। और इनके फोर फादर्स जिनका नाम है साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो ये चीज ध्यान रखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निमोनिया वैक्सीन सप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन सिप्री ईयर बुक 2020 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझो, ध्यान से बोल क्या रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में सिप्री, मतलब सिप्री को क्या बोलते हैं, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री के द्वारा अभी हाल ही में साल 2020 की आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक ईयर बुक लॉन्च करी गई है। इसमें कंट्रीज की लिस्टिंग करी गई है। तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, भारत ने इसमें
छठवीं रैंक सिक्योर करी है, ध्यान रखिएगा। ये जो इन्होंने लिस्टिंग करी है ये इस बिहाफ पर करी है कि कौन सा देश किस तरीके से अपने वेपन्स का रख रखाव कर रहा है, कौन से कंट्री के पास किस तरीके के वेपन्स का कलेक्शन है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान रहे इस लिस्ट में नंबर 1 पे यूएसए रहा। सिप्री का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोल्म। क्या है? स्टॉकहोल्म। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। ध्यान रहे 1966 में सिप्री की भी स्थापना करी गई और अभी मैंने आपको बताया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1966 में ही करी गई है। और सिप्री के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम है स्वेन ओलोफ पीटरसन। स्वेन ओलोफ पीटरसन, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ सिप्री। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली व्हाट रैंक इंडिया गॉट इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से साल 2020 की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया। इस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? भारत ने 43वीं रैंक सिक्योर करी है, 43rd रैंक भारत ने सिक्योर करी है। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में नंबर 1 रैंक पर रहा सिंगापुर। नंबर 2 पे कौन रहा? तो आपको ध्यान रखना है नंबर 2 पे रहा डेनमार्क। नंबर 3 पर इसमें रहा स्विट्जरलैंड। नंबर 4 पर इसमें रहा है नीदरलैंड और नंबर 5 पर इसमें रहा है हांगकांग। तो ये टॉप 5 आप नोट कर लो, एटलीस्ट टॉप 3 आप नोट कर लो, सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। साथ में ध्यान रख लीजिए कि भारत ने 43वीं रैंक सिक्योर करी है। अब एक और ध्यान रख लीजिए यूएस के बारे में। यूएस ने इसमें 10th रैंक सिक्योर करी है, 10वीं। ओके, बस इतना आप ध्यान रखते हो तो आराम से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। Recently, which High Court sought report on Lonar Lake from National Environmental Engineering Research Institute and Geographical Survey of India? क्वेश्चन का मतलब मैं आपको हिंदी में पहले समझाता हूं, देखो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये भारत का कौन सा उच्चतम न्यायालय है, ये भारत का कौन सा हाई कोर्ट है जिसके द्वारा अभी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगी गई है लोनर लेक के लिए। लोनर लेक आप सभी को पता है ये न्यूज में चल रही है, क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक लेक है। इसका पानी अभी कुछ टाइम पहले गुलाबी हो गया, पिंक हो गया था, इस वजह से न्यूज में आ गई थी। तो लोनर लेक के ऊपर रिपोर्ट मांगी है कौन से? हाईकोर्ट ने, क्योंकि महाराष्ट्र का मामला है, ऑब्वियस सी बात है बॉम्बे हाईकोर्ट रिपोर्ट मांगेगा। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बॉम्बे के इस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है बीपी धर्माधिकारी। क्या नाम है? बीपी धर्माधिकारी। अभी कुछ ही टाइम पहले इनको अपॉइंट किया गया है। कहां से? कोलकाता से ट्रांसफर होकर आए हैं ये। कोलकाता हाईकोर्ट से ट्रांसफर होके बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी चीफ जस्टिस बन गए हैं बीपी धर्माधिकारी। यहाँ पर अगर नीरी की बात करें, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूड नोटिस टू एडा एंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर होम। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया एडा और सरकार के लिए, और इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने मांग करी है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग दीजिए। किसको? मेंटल इलनेस के लिए। ऐसे लोग जो कि मेंटली पीड़ित हैं उनको भी इंश्योरेंस कवर दिया जाए भारत सरकार की तरफ से और एडा की तरफ से। यहां पर अगर एडा की बात करें तो एडा स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ध्यान रखिएगा यहाँ के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंतिया। सुभाष चंद्र खुंतिया। ओके, और सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें सीजीआई हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच रिवर द न्यू स्पीसीज ऑफ फिश। इस मछली का नाम क्या है? इसका नाम है सीजोथोरैक्स सिकुसिरमेंसिस। ये जो मछली है ये अभी हाल ही में इसकी दुर्लभ प्रजाति कहां पर पाई गई? ये पाई गई है सिकोसीरम रिवर पे। सिकोसीरम रिवर, ध्यान रखिएगा ये नदी का नाम है। और ये जो सिकोसीरम नदी है ये कौन से राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पर सरकार चल रही है पेमा खांडू की। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ये है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा।
तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में सीकू-सीरम ये जो नदी है, यहाँ पर मछली की एक दुर्लभ प्रजाति पाई गई। ये जो आप फोटो में देख रहे हो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सीजोथोरेक्स सीकूसिरमेंसिस। ओके, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आप नदी देख रहे हो ऊपर लिखी हुई है अरवारी रिवर। अरवारी रिवर भारत की स्मॉलेस्ट रिवर है, सबसे छोटी नदी है ये। और ये अरवारी रिवर कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया कुड रेज अप टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस बाय एंड ऑफ ईयर 2100। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है जब साल 2100 खत्म होगा, 2180 जब खत्म होगा, तब तक भारत में यूजुअली जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ये कितना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। भारत सरकार की रिपोर्ट है 4.4 डिग्री सेल्सियस तक ये और इंक्रीज हो जाएगा। तब आज की डेट में इस महीने में मान लीजिए अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये मान लीजिए तब तक 44 डिग्री सेल्सियस हो जाया करेगा, 44.4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर विच प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 इंडिजिनस वेंटिलेटर्स टू हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री टू फाइट कोविड-19। आपसे कह रहा है अभी भारत सरकार के द्वारा भारत में ही बने 3000 वेंटिलेटर्स को पूरे देश भर के हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये आपसे कह रहा है किस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने ये 3000 वेंटिलेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेक इन इंडिया के बारे में ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा साल 2014 में लॉन्च किया गया था। साल 2014 में जब नई सरकार आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी टाइम पर एक और योजना लॉन्च करी गई थी। इसको बोलते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की ऐसी योजना है जिसने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया है एक बार में सबसे ज्यादा अकाउंट्स खोलने का। कितने अकाउंट खोले गए थे? 14.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे एक बार में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कर्मो भूमि जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में कर्मो भूमि नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है IT प्रोफेशनल्स के लिए? ये लॉन्च किया गया है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा कर्मो भूमि नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया। एक्चुअली इसका मोटो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के तहत ऐसे IT प्रोफेशनल जिनकी जॉब चली गई है, उनको इस जॉब पोर्टल के थ्रू जॉब ऑफर करी जाएगी। उनको जॉब ऑफर करने में मदद करेगी वेस्ट बंगाल सरकार, और इन्होंने कर्मो भूमि नाम का जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल में गवर्नर कौन है? ये है जगदीप धनखड़। 2019 के आखिर में ही अभी इनको अपॉइंट किया गया था। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है अनिल बैजल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर विच प्रोग्राम महाराष्ट्र हैज साइंड MOU विद 12 डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज फॉर FDI ऑफ 16,000 करोड़। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में पहले आपको समझाता हूं। देखो क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। ये कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार 12 डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रही है और इनसे पैक्ट साइन कर रही है FDI को लेकर। ये 12 डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज मिलकर जब महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ने जा रहा है? 16,000 करोड़ करीब बढ़ेगा, ये आंकड़ा है महाराष्ट्र सरकार का। तो इस प्रोग्राम का नाम इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम का नाम रखा है मैग्नेटिक महाराष्ट्र। क्या नाम रखा है? मैग्नेटिक महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे कौन? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से याद आया, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला शहर मुंबई है जिसमें फेस मास्क कंपलसरी कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के तहत भारत का पहला ऐसा शहर जहां पर फेस मास्क कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। योर आंसर विल बी मुंबई। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुहम्मद खलील अबिल गजीएव। इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया।
क्या नाम है इनका? इनका नाम है मुहम्मद कली अबिल गजियेव। इन्होंने रिजाइन कर दिया। कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री थे किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। और किर्गिस्तान में करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर करेंसी चलती है सोम। तो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, इराक की कैपिटल है बगदाद, ईरान की कैपिटल है तेहरान। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को याद दिला दूं, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन साल 2019 का जो समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये बिश्केक में ही हुआ था। और यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था किर्गिस्तान सरकार की तरफ से। एक चीज और आपको याद दिला दूं, एससीओ 2019 की अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। रिसेंटली फॉर्मर हेड ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन एंड डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुरिंदर कौर। सुरिंदर कौर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में सर्व कर चुकी हैं। हेड ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन थी ये, और डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी में भी काम कर चुकी थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर क्रिकेटर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैट बेरेसफोर्ड पोर। अभी हाल ही में बेरेसफोर्ड पोर का निधन हो गया। ये कौन से देश के क्रिकेटर थे? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे मैट बेरेसफोर्ड पोर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वेलिंगटन। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी दो खिलाड़ी पाकिस्तानी जिनका अभी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया, एक हैं सरफराज और दूसरे हैं आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा रियाज शेख। रियाज शेख, ये दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनका कोविड-19 की वजह से जिनकी मौत हुई है कुछ टाइम पहले। उम्मीद करता हूं आज के सभी करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक ठोकिए। वीडियो में लाइक करने में शर्म मत करिए लाइक करिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे, तो बस इतनी आपसे मदद चाहिए कि वीडियो को आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दिया करिए। बस इतनी आपसे मदद चाहिए। आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड टंका एंड जीतल? टंका और जीतल इनमें से किसने लॉन्च किया? टंका और जीतल ये दो तरीके के कॉइन्स थे, सिक्के थे। टंका सिल्वर कॉइन था, चांदी का सिक्का था, और जीतल था ब्रोंज कॉइन, तांबे का सिक्का। ये लॉन्च किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, और इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान था। कब से कब तक इसने टेन्योर सर्व किया है? 1211 से लेकर 1235 तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट जीएसटी स्लेब? जीएसटी में कितनी स्लेब है? 5 स्लेब है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 28% इज द हाईएस्ट स्लेब। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आपसे कह रहा है, नमस्ते ट्रंप इवेंट कुछ टाइम पहले भारत में कौन से स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था? नमस्ते ट्रंप जनवरी 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें आए थे भारत। उसी इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मोटेरा स्टेडियम में। मोटेरा स्टेडियम आपका अहमदाबाद में पड़ता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलोर में है। धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आया था, जिसमें 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन से कौन एसोसिएटेड है? ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन से एसोसिएटेड है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस वजह से एसोसिएटेड है क्योंकि साइमन कमीशन के दौरान जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लाला लाजपत राय के सर में लाठी लग गई थी, जिसकी वजह से इंजरी हो जाने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। इस वजह से ही इज एसोसिएटेड विद साइमन कमीशन। विच इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा किला भारत का कौन सा है? कुंभलगढ़ फोर्ट, रेड फोर्ट, शेरगढ़ फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट? आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में आपको जान को अचंभा होगा, 400 एकड़ में फैला हुआ ये किला है। और अगर हम बात करें इसकी किलोमीटर्स में, तो 2.8 किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। ओके, और इतना ही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नाम है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस।
उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आज के क्लियर हो गए होंगे आपको। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है या सीखने को कुछ भी मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777 अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप इसका यूज करेंगे तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे इसी टाइम मुलाकात होगी।